जो हमारा जो बहुजन समाज है, ये हमारे बहुजन समाज के लीडर्स की वजह से ही सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड होता है। ये सब लोग जानते हैं कि 85% लोग के ऊपर 15% राज करते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड अप्रकाश बोलते हैं। ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए नहीं मिलता, घोड़े पे आए थे, गधे पे भेजेंगे। जो ये ईवीएम मशीन है ना, ये कभी जिंदगी में नहीं हटा सकते आप लोग, क्योंकि आप और हम सब लोग ये ना छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं। इससे बढ़िया प्रोग्राम तो पंजाब के लोगों ने किया था, जिसमें 750 लोग मरे थे और उन्होंने पूरी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को रोक लिया था। तब वो उन्होंने एजिटेशन किया तो गवर्नमेंट ने रोड के ऊपर भाले गाड़ दिए थे। तो पूरे अमेरिका, लंदन और कंट्रीज के लोगों ने बोला तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है जो तुम रोड के ऊपर भाले गाड़ते हो, गवर्नमेंट के लोग होते हुए। आप सभी को मेरा पहले क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर था, तो टॉपर होने की वजह से मेरे को दिल्ली में नौकरी लगी। तो मैंने फिर एलएलएम किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने पीएचडी का एग्ज़ाम भी पास किया था, जेआरएफ। मैंने बैंक ऑफिस की जॉब छोड़ दी और मैं 25 साल से वकील हूँ। तो मैंने रिजर्वेशन पे बुक लिखी थी और उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि जो हमारा जो बहुजन समाज है, ये हमारे बहुजन समाज के लीडर्स की वजह से ही सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड होता है। इसके लिए एक नोबेल प्राइज विनर लेडी थी, गोल्डी नाडमायर, उन्होंने कहा था कि जो बहुजन समाज के लोग होते हैं, ज़्यादातर इनके लोग इनको मैच्योर नहीं होने देते। और इसको गंदे शब्दों का यूज़ किया था बाबा साहब ने, लेकिन बहुत कुछ कवर कर लिया था ये कह के कि ये पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं ज़्यादातर ये भौंकने वाले कुत्ते भी नहीं है, ये तलवे चाटने वाले कुत्ते हैं। तो सवाल ये उठता है साथियों, ये इस प्रकार का व्यवस्था क्यों बनी? आज हम ये देखते हैं कि एक हमारा ये मुद्दा है कि बहुजन संख्यकों के न्याय एवं वाजिब हिस्सेदारी के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं। साथियों, पूरे विश्व के अंदर ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर रूल करती हो। ये सब लोग जानते हैं कि 85% लोग के ऊपर 15% राज करते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड अप्रकाश बोलते हैं। हम इनके द्वारा इसलिए रूल किए जाते हैं क्योंकि हम इनकी बुराइयां करते हैं, अपनी कमियों को नहीं देखते। जिसके लिए शेक्सपियर ने कहा था, इस सितारों में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर ही है। साथियों, सवाल ये उठता है कि हम मेजॉरिटी में होते हुए भी एक अच्छा जीवन क्यों नहीं जी पाते? इसका कारण ये है साथियों कि हम अपनी कमियों को नहीं ढूंढते, हम सिर्फ यही बोलते रह गए ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए नहीं मिलता, घोड़े पे आए थे, गधे पे भेजेंगे। ऐसे सुन सुन के इस सो कॉल्ड प्रकाश ने बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया और इन्होंने सोचा अब इनके ऊपर जाति के आधार पे ज़्यादा प्रताड़नाएं नहीं होती, कभी ये इकट्ठे ना हो जाए। तब इन्होंने हमारे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित कर दिया, जबकि जानवरों में गाय, भैंस, कोई भी खेतों में काम करते हैं तब उनको दाना पानी मिलता है। लेकिन हम 80 करोड़ लोगों ने कहा नहीं, तुम कोई काम मत करो, सिर्फ हमसे 5 किलो अनाज खाओ। और नरेंद्र मोदी चीफ प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर 2023 में डिक्लेयर किया कि ये 5 किलो अनाज जो 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, इसको मैं 5 साल के लिए फिर आगे बढ़ा रहा हूं। हमने साथियों कभी ये नहीं सोचा, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उससे पहले अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छे कानून बनाए थे और हमारा जो मानवीय जीवन आया उनकी वजह से आया। उससे पहले हमारा एक जानवरों की तरह जीवन हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने ये सत्ता 15% क्यों पकड़ाई, हम 85% को क्यों नहीं पकड़ाई? साथियों, इसका कारण ये था, जब ये देश आज़ाद हुआ था उससे पहले जितने भी हमारे ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, वो मेजोरिटी में सो कॉल्ड अप्रकाश के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हुआ करते थे और वो हर फील्ड में बहुत बढ़िया काम करते थे, पैसे से वो बहुत मजबूत थे। हमारे लोग पैसे से मजबूत नहीं होते, इसलिए ये किसी भी पार्टी में चले जाते हैं। अब एक केस हुआ था जो मेरे फ्रेंड ने कहा था कि 50% रिजर्वेशन डिक्लेयर की थी मंडल कमीशन पे, उसके ऊपर मैंने बुक लिख के ये बताने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन ही गलत दिया था, क्योंकि एनएम थॉमस केस, उस वक्त मैं बैंक ऑफिसर था, एडवोकेट नहीं था,
जब मैं बुक लिख रहा था LLM में, कि NM थॉमस केस में कहा था कि जो 50% का रूल है ना, ये रूल ऑफ क्वेश्चन है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में अभी भी 69% रिजर्वेशन चल रही है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती तो डिक्लेयर हो चुकी होती। तो इन्होंने ये कानून इसलिए बना दिया, इसको बोलते हैं अंधी पीस से कुत्ता खाए, बाट बाट अपने को दिए जाए। ये कोई भी कानून बना देते, कुछ भी कर देते हैं। OBC 2.5 लाख पे गरीब है और 100 का अपर कास्ट का 8 लाख पे गरीब है, यानी उनका फार्मूला बादाम पिस्ता है और OBC का फार्मूला मूंगफली है। ये कुछ भी कानून बना देते हैं। जो ये EVM मशीन है ना, ये कभी जिंदगी में नहीं हटा सकते आप लोग, क्योंकि आप और हम सब लोग ये ना छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं। इससे बढ़िया प्रोग्राम तो पंजाब के लोगों ने किया था, जिसमें 750 लोग मरे थे और उन्होंने पूरी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को रोक लिया था। तब वो उन्होंने एजिटेशन किया तो गवर्नमेंट ने रोड के ऊपर भाले गाड़ दिए थे। तो पूरे अमेरिका, लंदन और कंट्रीज के लोगों ने बोला तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है जो तुम रोड के ऊपर भाले गाड़ते हो गवर्नमेंट के लोग होते हुए। तब एक ऐसी मूवमेंट चली कि उन्होंने 700 लोग तो मरे, लेकिन 3 कानून वापस लेने पड़े नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। ऐसा कोई हमारे लोग प्रोग्राम नहीं करते जो कि एक जन आंदोलन में बदल पाए। ये हमारे कमरों के अंदर लेक्चर होते हैं ओनली, जन आंदोलन नहीं होता। ये पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे जनता का प्रोग्राम है। क्योंकि अगर मैं वोट देता हूं BSP को या कांग्रेस को, तो वो वोट BJP को क्यों जाए। लेकिन ये बैलेट बॉक्स इसलिए नहीं चेंज हो पाएगा। इसके लिए एक डायलॉग था जो महात्मा गांधी को मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। जब मुंशी प्रेम ने को कहा ना कि ये जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है ना अमीर लोगों के पास, ये तो जनता की प्रॉपर्टी है, तो ट्रस्टीशिप में रखी हुई है। तब मुंशी प्रेमचंद ने कहा था महात्मा गांधी को, ये उसी प्रकार की बात है कि कुत्ते के मुंह में मीट गया हुआ है और तुम्हें निकाल के दे देगा। इसी प्रकार ये EVM नहीं हटेगी, क्योंकि ये लोगों से नहीं जीत रहे। अगर ये लोगों से जीत रहे होते तो उनको कॉन्फिडेंस होता तो ये बैलेट बॉक्स से इलेक्शन करवा देते। अमेरिका ने खुद एडमिट किया है कि बैलेट बॉक्स से ही इलेक्शन होने चाहिए, और वहाँ पे इलेक्शन भी बैलेट बॉक्स से होते हैं, और वो EVM पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी भारत में ये इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जन आंदोलन नहीं हो रहा, ये EVM से जीतते हैं। अगर ये बैलेट बॉक्स से जीतने के अंदर काबिलियत होती है ना, तो ये इसको डिक्लेयर कर चुके होते हैं। और मेरे कहने का मतलब है, हमें अपनी सत्ता लाने के लिए एक तो इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का वकील 2-2 करोड़ कार में घूमता है, हमारा वकील उनका टायर भी नहीं खरीद सकता। दूसरा, हमें बिजनेस लाइन में आना पड़ेगा। बिजनेसमैन हमेशा पढ़े लिखे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और ज़्यादा पैसे कमाता है। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना था, उसके पापा उसकी 45 लाख रुपए 1 साल की फीस भरते थे। उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना जिसने मैं गुलाम बनाया 200 साल। और कमला हैरिस वर्ल्ड बैंक की सबसे टॉप कंट्री है अमेरिका, उसकी कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी। तो ये इतनी तगड़ी इनकी बैकग्राउंड होती है। और 5,000 करोड़ की में शादी भी कर लेते हैं इंडिया में लोग ये, और हमारे 20 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता। तो हमें पहले अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, पहले हमें पैसे से मजबूत होना पड़ेगा, तब इनको टक्कर दे पाएंगे। ये मेरे विचार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।